दोस्तों नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। अब आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, जिसमें हम लोगों ने अनुलोमन, दीपन और पाचन, इन तीन टॉपिक्स का अच्छी तरीके से अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया। जितने सारे उसमें मटेरियल्स हो सकते थे, जितने उसमें सारे तथ्य हो सकते थे, उन सभी तथ्यों को हमने खोलने का प्रयास किया। और अब हमको आज नया पढ़ना है, जिसमें ग्राही और स्तंभन, इन दो चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे आप लोगों को जोड़ते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक जो हमारा है ग्राही। तो आप देखिएगा कि जैसे ग्राही, आप ये शब्द देखिए, किसी भी शब्द के क्या कहते हैं उच्चारण पर जाइए तो पता लगता है कि वो कैसे बना है, क्यों बना है और क्या उसमें है। तो जैसे ग्राही शब्द को जब हम देखेंगे तो ग्रह धातु, ग्रह धातु का मतलब यहाँ पर पकड़ना, धारण करना या रोकना से होता है। अर्थात ग्राही का मतलब हो गया जो धारण करे या रोक कर रखे, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्राही बोलते हैं। तो मतलब ये समझ में आ जाता है शब्द को सुन करके कि ग्राही शब्द जो है इसका मतलब होता है कि जो धारण करे या जो रोक करके रखे। अर्थात अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो द्रव्य आंतों में अत्यधिक द्रव जल को रोककर मल को बांधता है तथा अतिसार दस्त को नियंत्रित करता है, उसे ग्राही द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ग्राही से जो सेंस है वो ग्राही द्रव्य का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये गड़बड़ा जाता है तो आपको डिसेंट्री हो जाती है, आपको अतिसार हो जाता है, आपको दस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे द्रव्य जो आंतों में अत्यधिक द्रव जल को रोक करके और मल को बांधने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्राही द्रव्य कहते हैं। क्योंकि अतिसार, यही अतिसार या जिसको आप दस्त बोलते हो, उसको नियंत्रित करता। अगर वहाँ पर बधता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लैट्रिन डायरेक्ट पास होना शुरू हो जाती है और फिर जो है वो आपको दस्त के रूप में हो जाता है, फिर आपको समस्या होने लगती है। तो ये क्या करता है, आंतों में जल को उचित मात्रा में बांध करके आपके मल को बांधने का काम करता है। अब शास्त्रीय भाषा इसका देखिएगा, आयुर्वेद में ग्राही कर्म का वर्णन इस प्रकार किया जाता है, जैसे द्रव मादाय मलम गृहत इति ग्राही। कहने का मतलब है द्रव मादया मलम ग्राहित इति ग्राही, अर्थात जो मल में उपस्थित अधिक द्रव को ग्रहण करे, जो मल में उपस्थित अधिक द्रव को ग्रहण करे माने सोख करके मल को बांधता है, वह ग्राही कहलाता है। अर्थात एक अन्य प्रचलित सिद्धांत है कि दीपन पाचन संपन्नो यह मलम संगृहत सग्राही। कहने का मतलब जो पहले अग्नि को सुधार कर और आम का पाचन करके मल को बांधे वही श्रेष्ठ ग्राही कहलाता है। देखिए आपको एक यहाँ पर पढ़ने को मिला कि द्रव मादाय मलम गृहत इति ग्राही। कहने का मतलब यह है कि जो मल में उपस्थित होकर मल अधिक द्रव को ग्रहण सोख करके मल को बांधता है वह ग्राही कहलाता है। एक तो आप लोगों को ये क्या कहते हैं श्लोक देखने को मिला, और दूसरा जो सिद्धांत है श्लोक प्रचलित है वो है दीपन पाचन संपन्नो। दीपन पाचन संपन्नो का मतलब ये हो गया कि पहले आपके भूख को दीप्त करे, फिर उसके बाद जो आपने खाया है उसको पचावे, फिर यह मलम संग्रहित सग्राही, फिर उसके बाद जो आपका मल होता है उसको बांधे, उसको बांधे, उसी को श्रेष्ठ ग्राही कहते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, आपको भूख लगाना, फिर भूख के बाद आपके भोजन को पचाना, मतलब आपके क्या कहते हैं अग्नि को सुधार करके फिर पाचन करके फिर क्या कहते हैं मल को बांधने के कार्य को ही क्या बोला जाता है, इसी को ग्राही बोला जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है ये, ठीक ना। क्योंकि परीक्षा में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आमयुक्त अतिसार में सीधे ग्राही औषध नहीं दी जाती है, पहले दीपन पाचन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपकी भूख को एक्टिवेट किया जाएगा, जब आपकी अग्नि एक्टिवेट हो जाएगी तब आपके आम पाचन पर काम किया जाएगा, और जब आपका आम पाचन ठीक हो जाता है तब वो आपके जो द्रव है वो आपके मल को बांधने का काम करता है, इसीलिए इसको ग्राही कहते हैं। अब आगे देखिएगा सरल भाषा में, मतलब जो औषधि आंतों में अतिरिक्त द्रव को कम करके पतले मल को सामान्य बनाए और दस्त को रोके, उसे ग्राही द्रव्य कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ग्राही द्रव्यों के मुख्य कार्य आप देखिएगा,
फिर से एक बार देखिएगा, जो औषधि आंतों में अतिरिक्त द्रव को कम करके, मतलब भाई जो खाते और पीते हैं आप, वो कहाँ जाता है? आपके आमाशय से होता हुआ आपकी आंतों में जाता है। अब जैसे जो जल आपकी आंतों में गया हुआ है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपकी आंत उसको सिक्रेट नहीं कर पाती है, तो ये पोजीशन हो जाती है कि आपको क्या कहते हैं, दस्त लग जाती है, आपको अतिसार हो जाता है, आपको डिसेंट्री हो जाती है। तो उसी को रोकने का काम, मतलब पतले मल को सामान्य बनाए और दस्त को रोके। इसका मतलब क्या है? इसका कार्य जो है ये आपके पतले मल को रोके, दस्त को रोके, उसी को ग्राही द्रव्य कह देते हैं। तो ग्राही द्रव्य के मुख्य कार्य देखिएगा, ग्राही द्रव्यों का मुख्य कार्य अतिसार, दस्त को रोकना, मल को सामान्य बनाना तथा आंतों में अतिरिक्त द्रव का अवशोषण कर शरीर की रक्षा करना, ये इसका कार्य होता है बच्चों। ये आप समझ लीजिए कि अतिसार जो होता है ये दस्त को रोकने का काम करता है, आपके मल को सामान्य बनाने का काम करता है तथा आंतों में अतिरिक्त द्रव का अवशोषण कर शरीर की रक्षा करता है। मतलब क्या करने का काम करता है? आंतों में अतिरिक्त द्रव का अवशोषण करता है, आंतों में अतिरिक्त द्रव का अवशोषण करता है और शरीर की रक्षा करता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी आंतों में जो जल जाता है, उस जल को, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है और फिर आपका मल बधता है, तो जो है तब आपको डिसेंट्री, अतिसार जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। अब ध्यान दें, ग्राही का मुख्य कार्य मल को बांधना, संग्रह करना, ना कि केवल दस्त को रोकना। इसका कार्य ही है, ग्राही का कार्य ही होता है कि मल को बांधना, मतलब उसको संग्रह करना, ना कि केवल दस्त को रोकना होता है। एक बार पुनः आप लोगों को एक सूचना बता दें कि यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, इसमें हम और हमारी टीम ने मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से, बहुत लगभग 10,000 MCQs का एक बड़ा क्या कहते हैं PDF तैयार कर रखा है। आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने सारे चैप्टर के सभी कोनों को टच करने का प्रयास किया है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बिना इसको पढ़े आपका कल्याण निश्चित नहीं है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों की सरल और सटीक व्याख्या भी दिया गया है। इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इसको क्या कहते हैं ले करके अपना कल्याण सुनिश्चित करें, क्योंकि इस तरीके के अगर कोई सपोर्टिंग मटेरियल आपको मिल जाएंगे तो निश्चित है आप सबसे आगे रहेंगे और सबसे आगे आप बने रहेंगे और परीक्षा में आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और इसका रेट हम लोगों ने मात्र 399 रुपया रखा हुआ है और ये 399 रुपये में आपको समझ लीजिए आपके जीवन बदलने की क्षमता रखता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 26 92 73 15 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप लोगों को टॉपिक से जोड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा अतिसार, जैसे दस्त रोकना मुख्य कार्य क्या है? ग्राही द्रव्य बार बार होने वाले पतले दस्त को नियंत्रित करते हैं। ग्राही द्रव्य क्या करते हैं? अगर आपको बार बार दस्त लग रही है तो उस दस्त को नियंत्रित करने का काम करते हैं। आंतों की शिथिलता को कम करते हैं, मल की बार बार होने वाली प्रवृत्ति को रोकते हैं, शरीर को कमजोर होने से बचाते हैं। देखिए, अगर आपको अतिसार हो गया, अगर आपको दस्त लग गया तो क्या होता है कि आपकी आंतें धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं और मल की बार बार होने वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये जो ग्राही द्रव्य होते हैं ये क्या करते हैं? आपके बार बार पतले दस्त को नियंत्रित करते हैं। ये जितने भी ग्राही द्रव्य होते हैं ये आपके क्या कहते हैं दस्त को नियंत्रित करते हैं और आपके हाथों की शिथिलता को कम करते हैं। और जब आपकी हाथों की शिथिलता कम हो जाती है तो धीरे धीरे जो आपको बार बार मल त्याग के लिए भागना पड़ता था उसको रोक देते हैं ये। और जब ये रुक जाएगा तो आपका शरीर कमज़ोर होने से बच जाएगा, क्योंकि दस्त लगने के बाद बहुत तेज़ी से कमज़ोरी शरीर में आती है। ऐसे लगता है जैसे पूरी शरीर खाली हो गई है और फिर बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समय चक्कर आने लगेगा, आपको कमज़ोरी महसूस होगा, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो ग्राही द्रव्य होते हैं ये आपके जो आंतों में जल होता है उसको बांधने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। अर्थात आपकी आंतों में जल का जो क्या कहते हैं आवश्यकता है उसको सीमित करते हैं, उसको क्या कहते हैं जितनी आवश्यकता है उतनी, ताकि आपका मल पतला ना हो और वो क्या कहते हैं बार बार मल त्याग की इच्छा ना हो। जैसे मोहन को दिन में 8-10 बार पतले दस्त लग रहे थे, वैद्य ने कुटज घनवटी दी, 2 दिन बाद दस्त कम हो गए और सोच सामान्य होने लगा। यह ग्राही का कार्य है। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जो कुटज घनवटी है वो किसका काम करता है? वो ग्राही का काम करता है। दूसरा, मल को गाढ़ा एवं सामान्य बनाना। जब मल में पानी अधिक होता है तो वह पतला हो जाता है। ग्राही द्रव्य अतिरिक्त द्रव को कम करके मल को सामान्य बनाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि
जब मल में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो पतला हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जब पतला हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, बार बार आपको दस्त की शिकायत लगी रहेगी। तो ग्राही द्रव्य जो होते हैं ये उस अतिरिक्त द्रव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं और मल को सामान्य बनाते हैं। जैसे रीना को कई दिनों से पतला मल हो रहा था, वैद्य ने बेल का चूर्ण दिया, कुछ दिनों बाद मल सामान्य और गाढ़ा हो गया। यह ग्राही का मल जो है सामान्य बनाने वाला कार्य करता है। मतलब कहते हैं कि जो ग्राही है ये आपके मल को सामान्य बना देता। आंतों में अतिरिक्त द्रव का अवशोषण बढ़ाना, कहने का मतलब ये ग्राही द्रव्य आंतों में उपस्थित अतिरिक्त जल का अवशोषण बढ़ाते हैं। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राही द्रव्य होते हैं ये जल को सोख लेते हैं। जो आपके आंतों में जल ज़्यादा मात्रा में रहता है उनको सोखने का काम करते हैं। तो जब उनको सोखने का काम करते हैं तो धीरे धीरे मल क्या होता है, वो बंधना शुरू हो जाता है। और जब मल बंधना शुरू हो जाता है तो आपकी जो क्या कहते हैं, दस्त की शिकायत है, जो डिसेंट्री की शिकायत है, ये समाप्त हो जाती है। इससे मल में पानी की मात्रा कम हो जाती है, दस्त धीरे धीरे नियंत्रित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे एक बच्चे को वायरल संक्रमण के कारण पतले दस्त हो रहे थे, उचित उपचार के साथ वैद्य ने बेल का शरबत दिया, धीरे धीरे मल में पानी कम हो गया और दस्त रुक गए। सही है, यह अतिरिक्त द्रव के अवशोषण का उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे बेल का रस किसी आदमी को दिया गया तो बेल का रस क्या करता है कि ये जो आपके आंतों में अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित करने का काम करता है। और ये मान लीजिए किसी को वायरल संक्रमण है और उसको अगर ये बेल का शरबत पिलाया गया तो धीरे धीरे वो क्या करता है, आंतों से पानी को सोखने का काम करता है और मल को बांधने का काम करता है। तो जो अगर किसी को इस तरीके की समस्या है तो धीरे धीरे वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे बेल का जूस वगैरह उसको पिलाया जाता है। अब पाचन शक्ति को सुधारने में सहायक होना, कहने का मतलब ये है कि कई ग्राही द्रव्य केवल मल नहीं बांधते बल्कि दीपन पाचन गुण के कारण जठराग्नि को भी सामान्य करने में सहायता करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, केवल ग्राही द्रव्य के बारे में। ग्राही द्रव्य क्या करता है, केवल मल बांधने का काम करता है, ठीक ना। तो मल बांधने का काम करने का मतलब ये हो गया केवल वो आंतों से जल का अवशोषण करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी पाचन शक्ति को भी तीव्र करने का काम करते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे वो दीपन और पाचन दोनों, मतलब आपकी अग्नि को तीव्र करते हैं और फिर उसके बाद आपके भोजन को पचाने का काम करते हैं। मतलब आपकी जठराग्नि को भी तेज करते हैं और आपके भोजन को पचाने में भी, और मल को भी बांधते हैं। ऐसे जो ग्राही द्रव्य होते हैं वो पाचन शक्ति को सुधारने में सहायक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को बार बार दस्त होते थे क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर थी। वैद्य ने कुटज के साथ साथ उचित दीपन पाचन औषध दी, कुछ दिनों बाद दस्त भी बंद हो गए और पाचन शक्ति भी सुधर गई। अब क्या है कि यह ग्राही का पाचन शक्ति में सहायक कार्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी ग्राही द्रव्य दीपन पाचन नहीं होते हैं लेकिन कई ग्राही द्रव्य यह गुण रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ग्राही द्रव्य केवल क्या करते हैं, वो आपकी आंतों से जल का अवशोषण करते हैं ताकि मल बंधे। और कुछ ऐसे ग्राही द्रव्य, सब नहीं हैं, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो क्या कहते हैं, वो दीपन पाचन और क्या कहते हैं सिक्रेशन, तीनों पर काम करते हैं। इसलिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो तीनों एक साथ काम कर जाएं। अब शरीर में अत्यधिक द्रव हानि को रोकना, कहने का मतलब है बार बार दस्त होने से शरीर में पानी और लवण की अधिक हानि होती है। भाई जब दस्त आपको बार बार लगेगा तो आपके शरीर का जल निकल जाएगा। आप लोगों को बताएं कि ज्ञान की बातें कि ऐसे समय में आप तो उस हिंदुस्तान में हो जब मॉडर्न साइंस बहुत डेवलप हो गई है, जब केवल काली माई को धार चढ़ाने के भरोसे हिंदुस्तान रहता था। तो उस समय लोगों को पता नहीं रहता था कि जो है शरीर से जो पानी निकल गया है इसको नसों के माध्यम से किसी तरीके से शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो मामला सही हो जाएगा। तो उस समय हैजा से गाँव ना 100 50 आदमी एक बार में मरते थे। तो उसी को कम करने के लिए अब क्या है कि इसीलिए जो है अगर बार बार शरीर में दस्त हो रही है तो पानी और लवण की अधिक हानि होती है। अधिक हानि होने का मतलब जैसे जब आपको दस्त होना शुरू होता है और दस्त आपकी तेज है तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो इसे एनएस लगा के लेटा देता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें नमक और पानी का मात्रा होता है, उसमें कुछ और इंजेक्शन, अगर दर्द हो रहा है तो कुछ इंजेक्शन डाल देता है और मतलब कुछ और औषधियाँ दवाइयाँ डाल देता है और उसके बाद बोतल लगा करके आपको लेटा देगा। और घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बोतल चलता रहेगा आपका। मतलब धीरे धीरे आपके शरीर में जो नमक की अधिकता कमी हो गई थी उसको और जो पानी की कमी हो गई थी दोनों की पूर्ति कर देता है। तत्पश्चात आप फिर स्वस्थ हो जाते हैं, एक ही दिन में आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपको उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ग्राही द्रव्य हानि को कम करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अब मॉडर्न साइंस की बात ये हो गई। अब जब हम क्या कहते हैं आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद में भी पानी और लवण अगर शरीर में कम हो गया है
तो जो ग्राही द्रव्य होते हैं ऐसे ग्राही द्रव्य दिए जाते हैं जो उसको क्या करता है, उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात धीरे धीरे शरीर को कवर कर देता है जो उसमें कमी आई हुई है। अब जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगातार दस्त हो रहे थे, इससे कमजोरी बढ़ गई थी, वैद्य ने उचित उपचार के साथ बिल्व फल का प्रयोग कराया। बिल्व फल का मतलब यहाँ पर बेल जानना, बेल समझ रहे हैं ना, बेल फल का प्रयोग कराया, दस्त कम हुई और शरीर में पानी की हानि रुक गई। तो कहने का मतलब ये होता है, ये बेल का जो शरबत होता है या बेल का जो फल होता है, जब ये पक जाता है तो इसको खाने पर एक तो स्वादिष्ट है, दूसरे ये आपकी समझ लीजिए आपके पेट का मित्र है। ये आपके पेट में बहुत सारी समस्याओं को समाप्त करने का काम करता है। जैसे अगर आपको कब्ज है, जैसे अगर आपको क्या कहते हैं अतिसार है, जैसे क्या कहते हैं, ये तमाम प्रकार के कार्य करता है आपके शरीर में। तो इसका मतलब ये है कि बिल्व फल का जब प्रयोग कराया जाएगा तो शरीर में दस्त कम हो जाता, तो उस व्यक्ति का दस्त कम हो जाता है और शरीर में पानी की हानि रुक जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी आंतों में जा कर के वो आपके मल को बांधने का काम करता है, मतलब अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेता है और मल को बांधने का काम करता है। यह ग्राही का शरीर की द्रव की हानि को रोकने का कार्य है। मतलब यहाँ पर जो ग्राही है ये क्या करता है, ये द्रव हानि को रोकने का कार्य करता है। अब ग्राही कैसे कार्य करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार पतले दस्त हो रहे हैं, मल बहुत पतला है, शरीर में कमजोरी आने लगी है, पानी की अधिक हानि हो रही है, अगर ये समस्याएं हैं तब देखिए उचित अवस्था में बिल्व फल या जायफल जैसी ग्राही औषधि दी जाती है। या तो बेल का फल दे दीजिए या तो जायफल उसको खिला दीजिए। तो ये ग्राही औषधियाँ होती हैं, ये मल का अतिरिक्त द्रव कम कर देती हैं, मल गाढ़ा होने लगता है और दस्त रुक जाता है। यही ग्राही कर्म है। मतलब कहने का मतलब अगर बिल्व फल और जायफल जैसी चीज़ों को खिला दिया जाए तो अगर किसी आदमी को दस्त हो रही है तो उसकी आंतों में जो है वो द्रव को क्या कहते हैं नियंत्रित करता है। क्या करता है, द्रव को नियंत्रित करके क्या करता है, मल को बांधता है। क्या करता है, मल को बांधने का काम करता है, मल को बांधने का काम करता है। ये आप जान लीजिए। तो इस तरीके से ये इसका कार्य है। मुख्य ग्राही द्रव्य देखिएगा, जैसे बेल आपका है, ये श्रेष्ठ ग्राही अतिसार में बहुत प्रसिद्ध है। जायफल है, ये मल को बांधने का काम करता है। लोध्र है, ग्राही एवं स्तंभक का कार्य करता है। प्रियंगु है, ये ग्राही का काम करता है। कुटज है, ये अतिसार एवं प्रवाहिका में अत्यंत उपयोगी है। अनार का छिलका है, हल्का ग्राही होता है। और जामुन की गुठली ये ग्राही का कार्य करती है। दैनिक जीवन में उदाहरण देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को 2 दिन में पतले दस्त हो रहे हैं, वैद्य ने बिल्व का चूर्ण दिया, धीरे धीरे मल सामान्य हो गया, ये ग्राही का कार्य है। मतलब बेल का जो चूर्ण है वो अगर किसी आदमी को दे दिया जाता है कि जिसको दस्त हो रही है, अगर दस्त वाले रोगी को क्या दे दिया जाए, बेल का चूर्ण दे दिया जाए, बेल दे दिया जाए, बेल का चूर्ण दे दिया जाए या बेल दे दिया जाए, तो उसकी आधी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आधी क्या, उसकी पूरी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे आंतों में जा करके ये वहाँ से द्रव को अवशोषित करना शुरू करता है और मल को बांधने का काम करता है। इसलिए इसको जो है इसको ग्राही कहते हैं। बेल को क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, यही। और ग्राही का कर्म भी यही होता है कि वो आपकी आंतों के अतिरिक्त जल द्रव को सोख ले। अब दूसरा है, बार बार सोच जाने वाले रोगी को कुटस दिया गया, दस्त रुक गए और मल सामान्य हो गया, यह ग्राही का। अब चाहे उसको कुटस दे दिया गया तो कुटस दे देंगे आप, तब भी क्या कहते हैं आपके दस्त को रोक देने का काम करता है। ये भी ग्राही का काम करता है, ये भी आंतों से अतिरिक्त जल को अवशोषित करने का काम करता है। तीसरा, अगर हल्के दस्त हैं तो अनार के छिलके का काढ़ा दिया जाता है, यह भी पतले मल में सुधार करता है, यह भी ग्राही का कार्य करता है। अनार का छिलका, चूँकि अब तक हम दाने ही जानते थे कि दाना बहुत स्वादिष्ट, बहुत पौष्टिक और क्या कहते हैं बहुत ताकतवर होता है और पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका छिलका भी अगर उसका क्या कहते हैं बना करके काढ़ा पिला दिया जाए तो अगर पतली दस्त हो रही है तो रोकने का काम करता है, ग्राही का काम करता है। ये ग्राही और स्तंभन में अंतर देखिएगा। ग्राही और स्तंभन कारण का उपचार कर मल को सामान्य बनाता है और स्तंभन केवल स्राव या गति को रोकता है। अब ग्राही क्या करता है, दीपन पाचन के बाद उपयोगी है और स्तंभन तुरंत रोकने का कार्य करता है। ग्राही क्या करता, पाचन सुधारता है और स्तंभन क्या करता, पाचन सुधारना आवश्यक नहीं है। ग्राही क्या करता, अतिसार में उचित अवस्था में उपयोग होता है और स्तंभन जो है ये रक्तस्राव, अधिक पसीना आदि में भी उपयोगी होता है। अब महत्वपूर्ण ग्राही औषधियाँ सामान्यतः आम रहित माने निराम अतिसार में दी जाती हैं। मतलब ये आम रहित होती हैं, इसमें आम बात नहीं होता है। ये इसका मतलब ये निराम औषधियाँ हैं। और कब दी जाती हैं, ये अतिसार के समय
दिया जाता है। कब दिया जाता है? अतिसार के समय, जब आपको दस्त हो रही हो, जब आपको दस्त हो रही तब ये औषधियाँ दी जाती हैं, तब ये आपके शरीर में काम करती है। किन रोगों में ग्राही? अतिसार में, प्रवाहिका में, पतला मल, आंत की शिथिलता और अत्यधिक मलत्याग में जब जो है ये ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो ग्राही होती हैं। अगला नंबर है स्तंभन। अब स्तंभन शब्द का अर्थ देखिएगा। स्तंभन का मतलब स्तंभ, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ वो अन लगा हुआ, स्तंभ अन का इसका मतलब होता है स्तंभ, रोकना, स्थिर करना, अवरुद्ध करना। स्तंभन का मतलब रोकने या स्थिर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्तंभन बोल देते हैं। अब सरल शब्द में देखिएगा, जो द्रव्य शरीर में होने वाली अत्यधिक स्राव, दस्त, रक्तस्राव, पसीना आदि या दोषों की गति को रोक दे उसे स्तंभन द्रव कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो द्रव्य शरीर में होने वाले अत्यधिक स्राव, किसको? अत्यधिक स्राव को, दस्त, रक्तस्राव, पसीना आदि को रोकने का, दोषों की गति को रोक दे उसे स्तंभन द्रव्य कहते हैं। अर्थात स्तंभन केवल क्या करता है? ये स्राव, अगर आपके शरीर में अत्यधिक स्राव हो रहा तो उसको रोक देगा, दस्त हो रहा तो उसको रोकेगा, रक्त स्राव हो रहा तो उसको रोकेगा, ठीक है। और पसीना अगर अधिक आ रहा है आपको, ठीक ना, तो उसको भी रोकने का काम करता है स्तंभन। शास्त्रीय भाषा आयुर्वेद में स्तंभन कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। कैसे? स्तंभयत इत स्तंभनम, कहने का मतलब जो किसी प्रवाह या गति को रोक दे वही स्तंभन कहलाता है। अस्तंभयत इत स्तंभनम, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रवाह का मतलब कोई चीज़ बह रहा है, ज़्यादा गति उसमें ज़्यादा है, तो उसको रोकने का काम जो होता है वो स्तंभन कहलाता है। आचार्यों ने सिद्धांत के अनुसार क्या बताया? द्रवस्य अतिप्रवृत्तम निरोधयति तत् स्तंभनम, कहने का मतलब जो शरीर में किसी द्रव जैसे रक्त, मल, स्वेद आदि की अत्यधिक प्रवृत्ति, बहाव को रोक दे वही क्या कहलाता है? वही स्तंभन कहलाता है। अब सरल परिभाषा इसकी देखिएगा, जो औषधि शरीर में होने वाले अत्यधिक द्रव, स्राव या दोषों के प्रवाह को रोक कर उसे सामान्य करे उसे स्तंभन द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल परिभाषा देखिएगा, जो औषधि शरीर से होने वाली अत्यधिक द्रव, स्राव या दोषों के प्रवाह को रोक कर उसे सामान्य करे। जो औषध शरीर से होने वाले अत्यधिक द्रव, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शरीर से अधिक, जैसे रक्त बह रहा हो, क्या कहते हैं, मल बहुत तेज़ी से निकल रहा हो, आपको क्या कहते हैं, स्राव हो, या क्या कहते हैं अगर पसीना ज़्यादा आ रहा हो, तो इन सभी चीज़ों को रोकने का, उसके प्रवाह को रोकने का काम जो होता है ये स्तंभन का कार्य होता है। स्तंभन का मुख्य कार्य जो है ये दस्त को रोकते हैं, स्तंभन द्रव्य जो है दस्त को रोकते हैं, रक्त स्राव को रोकते हैं, अधिक पसीना कम करते हैं, अत्यधिक स्राव को नियंत्रित करते हैं, शरीर में द्रव की हानि को रोकते हैं, ऊतकों को संकुचित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्तंभन द्रव, जितने भी स्तंभन द्रव्य होते हैं, इनका कार्य यही है कि ये आपके शरीर में जहाँ से भी स्राव ज़्यादा हो रहा है उनको नियंत्रित करने का काम, उनको रोकने का काम, ताकि शरीर में ज़्यादा द्रव हानि ना हो और शरीर डिहाइड्रेट होने से बचे। ऐसी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसलिए जो है स्तंभन द्रव का मुख्य कार्य यही है कि शरीर से स्राव को रोका जाए। स्तंभन कैसे कार्य करता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार दस्त हो रहे हैं या नाक से रक्तस्राव हो रहा है, उसे लोध या नाग केसर जैसी स्तंभक औषध दी जाती है। देखिए, लोध या क्या कहते हैं नाग केसर औषधियों का काम स्तंभन का होता है। ये शरीर से अगर कहीं से भी रक्त बह रहा है तो रक्त को रोकने का काम करते हैं, स्राव को रोकने का काम करते हैं, ये इनका कार्य होता है। आप इस बात को एकदम भली भांति जान लीजिए कि स्तंभन का कार्य जो होता है वो शरीर में किसी प्रकार के होने वाले स्राव, चाहे नाक से हो जाए, चाहे मल के साथ हो जाए, चाहे पेशाब के साथ हो जाए, चाहे पसीना ज़्यादा आने लगे या आपको पतली दस्त हो जाए, इन सबको रोकने का काम किसका होता है? ये स्तंभन का कार्य होता है। जैसे किसी आदमी को, तमाम आदमी ऐसे होते हैं कि बैठे ऐसे नाक से रक्त चूने लगा, तो उस रक्त को रोकने का प्रवाह, उसके प्रवाह को रोकने के लिए लोध या नाग केसर जैसी स्तंभक औषधियाँ दी जाती हैं। तो ये रक्तस्राव को कम कर देता है, अत्यधिक द्रव का बहाव रुक जाता है, यही स्तंभन कर्म है। अब जैसे स्तंभन द्रव्य देखिएगा, लोध ये श्रेष्ठ स्तंभक है, नाग केसर ये रक्त स्तंभक है, प्रियंगु जो है ये स्तंभक का कार्य करता है, अशोक जो है ये रक्तस्राव रोकने में उपयोगी होता है, मोचरस जो है ये स्तंभक का कार्य करता है, फिटकरी जिसको स्फटिक कहते हैं रक्त एवं स्राव रोकने में सहायक होता है, जामुन की छाल स्तंभक का कार्य करता है। अब दैनिक जीवन में जो स्तंभन के दैनिक जीवन के उदाहरण देखिएगा, जैसे मसूड़ों से खून आना, कुछ लोगों के दांत जब खराब होने लगते हैं तो मसूड़े उनके खराब होने लगते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगता है। अब मसूड़ों से जो खून आता है, ठीक ना, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? जैसे
एक आदमी है, जैसे मान लीजिए राहुल है, तो राहुल के मसूड़ों से ब्रश करते समय रोज़ खून निकलता था, कभी कभी बिना ब्रश किए खून आने लगता था। वैद्य ने उसे फिटकरी स्फटिक के पानी से कुल्ला करने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद नियमित कुल्ला करने पर मसूड़ों से खून आना बंद हो गया, मसूड़े मजबूत हो गए, सूजन भी कम हो गई। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यह स्तंभन रक्त स्तंभन का उदाहरण है, क्योंकि फिटकरी में रक्तस्राव को रोकने का कार्य है। आप देखिए, दाढ़ी बनाने के बाद जो नाई होता है वो आपके दाढ़ी पर रगड़ता है, फिटकरी रगड़ता है, इसलिए कि अगर कहीं कुछ कटा पटा हो तो वो जो है आपका रक्तस्राव बंद हो जाए और फिर आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो। इसलिए जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मसूड़ों में किसी के खून आ रहा है तो उसको फिटकरी के पानी से कुल्ला कराया जाता है। तो फिटकरी के पानी से कुल्ला करने का फायदा ये होता है कि धीरे धीरे जो आपके दांत मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा था, ये रक्त स्तंभक का कार्य करता है, तो उसको बंद कर देगा, धीरे धीरे समाप्त कर देगा। अब दूसरा, अत्यधिक मासिक धर्म रक्त प्रदर। सीमा को मासिक धर्म के समय सामान्य रूप से अधिक रक्तस्राव हो रहा था, कमजोरी और चक्कर भी आने लगे थे। वैद्य ने अशोक की छाल का काढ़ा तथा अन्य उपयुक्त औषधियां दी। कुछ दिनों बाद रक्तस्राव सामान्य हो गया, कमजोरी कम हो गई, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। यह रक्त स्तंभक कर्म का उदाहरण, क्योंकि अशोक ने अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित किया। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए पीरियड किसी का गड़बड़ा गया है और स्राव ज़्यादा हो रहा है, तो अगर स्राव ज़्यादा हो रहा है तो उसको रक्त स्तंभक औषधियाँ दी जाएंगी। अब रक्त स्तंभक औषधि में मान लीजिए उसका स्त्री को क्या दिया जाता, अशोक की छाल का काढ़ा दे दिया गया। अब और अन्य उपयुक्त औषधियाँ दी गई, तो उनको देने से जो होता है धीरे धीरे उसका पीरियड नियंत्रित हो जाता है और रक्तस्राव कम हो जाता है, कमजोरी कम हो जाती है और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। अब जैसे नक्सीर, माने किसी आदमी के नाक से खून निकलता है, तो गर्मी के मौसम में एक बच्चे के नाक से बार बार खून निकलता था। वैद्य ने नाक केसर का उचित प्रयोग कराया। कुछ दिनों बाद नाक से खून आना बंद हो गया, बार बार होने वाली नक्सीर की समस्या समाप्त हो गई। यह भी स्तंभन रक्त स्तंभन का उदाहरण है। अगला है घाव से लगातार रक्तस्राव। एक व्यक्ति के हाथ में गहरा कट लग गया और खून लगातार बह रहा था। वैद्य ने लोध्र चूर्ण घाव पर लगाया, कुछ ही समय में खून का बहना बंद हो गया, घाव सूखने लगा। यह स्तंभन का उदाहरण है, क्योंकि लोध्र में रक्तस्राव को रोकने का ताकत होता है। अगला है अत्यधिक दस्त। मान लीजिए दस्त किसी को लग रहा है, एक व्यक्ति को कई दिनों से पतले दस्त हो रहे थे, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगी। अब क्या करें, तो वैद्य ने क्या किया, उसको बिल्व और कुटज का प्रयोग कराया। तो जो कुटज का प्रयोग कराएगा और बिल्व का प्रयोग कराएगा तो उसका दस्त रुक जाता है, शरीर से पानी की अधिक हानि बंद हो जाती है और रोगी स्वस्थ होने लगता है। अब अगला, यह स्तंभन और ग्राही दोनों गुणों का कार्य करता है। मतलब ये आपका बिल्व और क्या कहते हैं जो आपका कुटज होता है, ये ग्राही और स्तंभन दोनों का कार्य करता है। अब परीक्षा में याद रखने हेतु जो है उदाहरण देखिएगा, जैसे मसूड़ों से खून आना, मतलब इसकी औषधि है फिटकरी, कार्य रक्त स्तंभन का कार्य करता है। अत्यधिक मासिक स्राव, अशोक की छाल दिया जाता है, यह भी कार्य रक्त स्तंभन का करता है। नक्सीर, ये नाक केसर दिया जाता है और क्या कहते हैं, ये रक्त स्तंभन का काम करता है। घाव से रक्त स्राव, तो घाव से रक्त स्राव होगा तो लोध्र का चूर्ण लगाया जाता है, ये स्तंभन का कार्य करता है। अत्यधिक दस्त हो रही है तो बिल्व और कुटज दिया जाता है, उसको ग्राही और स्तंभन का कार्य करता है। अब स्तंभन और ग्राही में अंतर देखिएगा, तो एक बार पुनः आप लोगों को बताएं कि यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी में हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर के लगभग 10,000 MCQs तैयार कर रखे हैं। आप लोगों को बिल्कुल चैप्टर वाइज एकदम छांट करके उन बिंदुओं को हम लोगों ने टच किया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इसको पढ़ करके आपका कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए भाई आप लोगों को नीचे 2 लीफ लगाया भी है डेमो के लिए, आप लोग इसको देख करके अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमारा कल्याण हो सकता है तो बिल्कुल इसको खरीदिए और ढंग से मन लगा करके पढ़ लीजिए, निश्चित ही आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, ये हमारा दावा है। और एक बार पुनः अब यहाँ पर देखिएगा ग्राही और स्तंभन में अंतर देखिएगा, तो स्तंभन किसी भी अत्यधिक स्राव को रोकता है और ग्राही मुख्यतः मल को बांधता है। स्तंभन रक्त, स्वेद, मल आदि सभी पर कार्य करता है और ग्राही केवल अतिसार मल पर मुख्य प्रभाव डालता है। स्तंभन प्रवाह को रोकने का मुख्य कार्य करता है और ग्राही जो होता है अतिरिक्त द्रव सोखकर मल को सामान्य बनाता है। रक्तस्राव, स्तंभन में रक्तस्राव में उपयोगी होता है स्तंभन, और ग्राही जो होता है रक्तस्राव में सामान्यतः उपयोग नहीं होता है इसका। और किन रोगी में स्तंभन उपयोगी है, अतिसार में, रक्तातिसार में, नक्सीर में, अत्यधिक मासिक स्राव में, घाव से रक्तस्राव में, अधिक पसीना में, अन्य अत्यधिक स्राव में ये महत्वपूर्ण होता है। ग्राही और स्तंभन का सबसे महत्वपूर्ण अंतर देखिएगा, तो मुख्य बिंदु देखिए, ग्राही में मल को बांधता है और स्तंभन किसी भी स्राव प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। अब उपयोग देखिएगा, तो ग्राही का अतिसार में उपयोग होता है और स्तंभन का रक्तस्राव, स्वेद और अतिसार तीनों में काम करता है। प्रमुख द्रव्य बिल्व और कुटज
ये ग्राही का कार्य करते हैं। और ये क्या कहते हैं, लोद्र और नागकेसर, अशोक की छाल, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्तंभन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, स्तंभन का कार्य करते हैं, और ये ग्राही का कार्य करता है। तो इस तरीके से आप लोग पूरी टॉपिक को समझ गए होंगे। अब दीपन का मतलब अग्नि बढ़ाए, पाचन का मतलब आम पचाए, अनुलोमन का मतलब मल वायु नीचे निकाले, और ग्राही पतले मल को बांधे, स्तंभन अत्यधिक स्राव या बहाव को रोकने का कार्य करे। इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक अब समाप्त होता है। आप लोगों को जो है हमारे उसको क्या कहते हैं, जो MCQs हैं, ऐसे PDF को देखें, समझें, खरीदें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। थैंक यू।